आपका परमात्मा को छोड़ करके सब जगह समर्पण है। आपका व्यापार में समर्पण है, परिवार में समर्पण है, समाज में समर्पण है, पत्नी के लिए समर्पण है, पति के लिए समर्पण है, संतानों के लिए समर्पण है, संबंधों के लिए समर्पण है। लेकिन समर्पण नहीं है तो किसके लिए नहीं है? परमात्मा के लिए। और बात परमात्मा के समर्पण के बाद ही बनेगी। आज लगभग 800 वर्ष हो चुके हैं नरसिंह मेहता को गए हुए, इस धराधाम को छोड़े हुए, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको याद कौन रखता है पता है आपको? आपका पैसा आपको याद नहीं रखता है, आपका संबंध, ये परिवार आपको याद नहीं रखता है, आपको याद रखता है धर्म। धर्म के साथ आप जुड़ो तो नरसिंह मेहता, जिस तरह से भगवान आज भी हम स्मरण करते हैं, उसी तरह से नरसिंह मेहता को भी हम याद करते हैं। क्यों? नरसिंह मेहता के पास क्या था? धन था। यहां पर अग्रिम पंक्ति में धनवान लोग बैठे हैं। अगर ये धर्म नहीं करेंगे तो समाज इनको कितनी देर तक याद करेगा? क्षमा करना आप लोग आगे बैठे हुए लोग ऐसा नहीं सोचना कि महाराज हमें क्या कह रहे हैं। ये अग्रिम पंक्ति में धनवान लोग बैठे हैं। अगर ये धर्म से नहीं जुड़ेंगे तो ये समाज कितनी देर इनको याद करेगा? आप यदि धर्म से नहीं जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ने का मतलब है परमात्मा के प्रति समर्पण। धर्म से जुड़ने का मतलब केवल इतना ही नहीं, आपने धर्मशाला बना ली, आपने प्याऊ बना लिया, आपने कुछ इतना से धर्म, ये भी धर्म का एक अंग है, लेकिन यही धर्म का अंग नहीं है। धर्म का अंग वो है, धर्म परिपूर्ण तब है जब हमारा परिपूर्ण रूपेण परमात्मा की तरफ समर्पण होता है। और ये नरसिंह मेहता आपको परिपूर्ण रूपेण परमात्मा की तरफ समर्पण की बात करती है। परिपूर्ण रूपेण समर्पण परमात्मा की तरफ समर्पण के लिए कहती है। आप कहोगे क्या लाभ है? क्योंकि बिना लाभ के आजकल का समय मनुष्य बिना लाभ के चलता ही नहीं। परिपूर्ण समर्पण का ये भाव है कि परमात्मा पग पग पर आकर के आपकी रक्षा करते। आप समर्पण करके तो देखो। परमात्मा की हम परीक्षा लेते हैं कि भगवान तो हमारा ये काम बना दे तो मैं तुझे भगवान मानूं। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है, भगवान तो प्रतीक्षा का विषय है। आप चलते रहो, चलते रहोगे, चलते रहो, कभी न कभी तो परमात्मा कृपा करेंगे करेंगे। भगवान की तरफ से कोई देरी नहीं है, देरी हमारी तरफ से है। हमारा पूर्ण समर्पण नहीं होता है, और जिस दिन हमारा पूर्ण समर्पण हो जाएगा उस दिन वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा आपके लिए हाजिर है। आप अपना समर्पण तो, भगवान हमारे संत कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात कहते हैं हमारे संत, जो तू चाले एक पग मैं चालूं पग 60। परमात्मा 60 गुना तुमसे मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। परमात्मा 60 गुना ज्यादा आपको आप अपनाने के लिए बैठे हैं। आप यहां पर देखना क्या हमारे संत कहते हैं, जो तू चाले एक पग मैं चालूं पग 60। परमात्मा कितना गुना हमारी तरफ बढ़ते हैं? कितने गुना? 60 गुना, 60 गुना परमात्मा हमारी तरफ चलते हैं। जो तू चाले एक पग मैं चालूं पग 60, और जो तू कर लो काठ को तो मैं लोहे की लाठ। ये तू मेरी तरफ से पीठ फेर लेता है तो मैं भी तेरी तरफ से मुख फेर लेता हूं कि जा तुझे जो करना वो कर, तेरा मुझसे मतलब नहीं तो मेरा तुझसे जा। हमें परमात्मा की आवश्यकता है, परमात्मा को हमारी आवश्यकता नहीं है। आप परमात्मा के जय जयकार नहीं करेंगे तो क्या परमात्मा के जय जयकार नहीं होगी? आप क्या समझते हो? आपके जय जयकार करने से परमात्मा के जय जयकार है? नहीं। आप भगवान को भोग नहीं लगाओगे तो भगवान का पेट नहीं भरेगा। ये हो सकता है कि आपके घर वाले आपको भोजन नहीं दे तो आप भूखे रह जाओ, लेकिन भगवान को आप भोग नहीं दे तो क्या भगवान भूखे रह जाएंगे? नहीं। आप भगवान को आरती नहीं उतारोगे तो क्या भगवान की वो दुख दूर नहीं होंगे? आरती का मतलब ही है जो हमारे आर्तों का, हमारे दुखों का हरण करते हैं। हम यदि भगवान की आरती नहीं उतारेंगे तो क्या भगवान के दुख नहीं दूर होंगे? नहीं होंगे। सब भगवान को हमारी आवश्यकता नहीं। ये सब हम करके ये अपने लिए हम करते हैं। परमात्मा को हम भोजन देते हैं तो परमात्मा अनंत गुना भोजन हमारे पास भेजता है। परमात्मा को हम 2-4 रुपया चढ़ाते हैं तो भगवान अनंत अनंत धनराशि हमारे पास, और भगवान को हम यदि प्रणाम करते हैं तो भगवान का अनंत अनंत आशीर्वाद हमारे पास आता है। और ये जीवन आशीर्वाद का आकांक्षी है। आपका जीवन आशीर्वाद के बिना बिल्कुल निरर्थक है, और वो आशीर्वाद परमात्मा का हो जाए तो कहना ही क्या है। अरे एक मुख्यमंत्री का आशीर्वाद भी आपको मिल जाता है तो आप आसमान में उड़ने लगते हो कि नहीं? सही बताना। एक मुख्यमंत्री का भी आशीर्वाद आपको मिल जाए तो पंख लग जाते हैं कि नहीं लग जाते हैं? और जिसको भगवान का आशीर्वाद मिला हो वो
उसका तो साक्षात विमान चल रहा है फिर आकाश में। नरसिंह मेहता उसी कथा का एक वो है, एक उसी कथा की ओर इंगित करती है नरसिंह मेहता की कथा कि आप भगवान के साम्राज्य पर चलो, आप भगवान के मार्ग पर चलो, और भगवान के मार्ग पर चलने के बाद देखना। नरसिंह मेहता आप कल मायरा सुनेंगे, परसों मायरा सुनेंगे। आप क्या दे सकते हो? जो परमात्मा ने दिया है, बस आवश्यकता है भगवान का बनने की। हम किसी की परवाह न करते हुए, किसी के कटुवचनों का हम बिल्कुल भी ध्यान न देते, क्योंकि धर्म मार्ग पर चलने पर दुनिया बहुत आपको टोकती है। आप दुनिया में कुछ भी करो, लोगों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन धर्म मार्ग पर थोड़ा चलने लग जाओ तो टोका टोके शुरू हो जाती है।